प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजेंद्र सिंह आपके अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपके साथ कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड। हम लोग यहां पर पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे इसके पूरी डिटेल की फॉर्म कैसे भरेंगे, किस तरीके से क्या रहेगा। अब यहां पर इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सिलेबस क्या रहेगा आपको यहां पर, क्योंकि भैया आपने तैयारी तो अच्छे से कर ली। यदि कोई यहाँ पर जो भी विद्यार्थी जो भी यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है इस साल ही, उनका जिनका यहाँ पर रिजल्ट आया, या फिर जो लोग यहाँ पर पास होने जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी या इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके किसकी, लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा क्या रहेगी, किस तरीके से आपको कितने मार्क्स आपके पाने हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में। और यदि आपको इससे पहले वीडियो को यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो उसके लिए आप यहाँ पर आई बटन पे या फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करें। यदि आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य बन जाए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आपको यहाँ पर यदि वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाइएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जितने आप ग्रुप में यहाँ पर अपने जुड़े हुए हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इसमें सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग के लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम में यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए पेपर आपका कितने मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर 400 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का, 400 मार्क्स का होने वाला है टोटल ओवरऑल पेपर, जिसमें यहाँ पर सामान्य हिंदी ज्ञान की यदि बात करें 100 मार्क्स के आएंगे। दूसरा सामान्य जानकारी के मतलब जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है 100 मार्क्स, और संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 100 मार्क्स, और मानसिक अभिरुचि यानी कि आपको यहाँ पर रीजनिंग का जो पार्ट आएगा वो 100 मार्क्स का, और मैथ्स का जो पार्ट आएगा 100 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा 400 नंबर का पेपर तो होगा, पार्ट तो होगा, लेकिन 400 में से आपको हर पार्ट में मिनिमम आपको यहाँ पर 40% आपको मार्क्स लाना अवश्य जरूरी। कितना है, 40% मार्क्स, मतलब 40-40 नंबर आपको लाने हैं हर एक पेपर में। यदि आप 40-40 नंबर नहीं लाएंगे तो मिनिमम आपको यहाँ पर पास नहीं किया जाएगा, क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। क्वालिफाई करने के आपको हर एक पार्ट में 40-40 नंबर आपको 40-40 करने ही करने हैं, तभी जाकर आप आगे क्वालिफाई कर पाओगे। यदि आप एक में 100 मार्क्स ले आते, 80 ले आते हो, दूसरे में आप 30 पाते हो, तो आप ये नहीं मानना कि भाई मैंने तो उसमें 80 लिए तो मैंने इसमें 30 की, तो मैं आगे क्वालिफाई क्यों नहीं किया। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई आप यहाँ पर हमारे कर्णधार हो, यूपी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर निर्माण करता आप सुरक्षा बनाए रखने के लिए यहाँ पर आप ही लोग हो गए, आप ही के ऊपर पूरा उत्तर प्रदेश निर्भर होगा। तो चलिए यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। सभी दोस्तों को यहाँ पर मैं सिलेबस बता रहा हूँ। यहाँ पर सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान में क्या क्या आने वाला। यदि बात करें सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में यहाँ पर भारतीय भाषा है, जितनी भारतीय भाषा है 22 भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होगा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान पूछा जाएगा। हिंदी वर्णमाला, तद्भव और तत्सम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थिक, वाक्यांशों के लिए स्थान, एक शब्द, समरूपी, निरार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। यहाँ पूरी जानकारी होगा। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध क्वेश्चन। दूसरा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप यहाँ पर हिंदी में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट है हिंदी से रिलेटेड, उसमें यहाँ पर आपके पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, बहुत सारा कंटेंट है, पूरा व्याकरण, पूरा ग्रामर आपका यहाँ पर दिया गया है। प्लेलिस्ट पर आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर जब आप जहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा ग्रामर, हिंदी ग्रामर एकदम कंप्लीट है। आप बहुत आसानी से अपना तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर का भी डिटेल है यहाँ पर, सारिका मैम के द्वारा यहाँ पर स्पेशल कंप्यूटर को कराया गया है। बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर उनके द्वारा आपको बताया गया है, तो जिसमें यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल भी है, हिस्ट्री है कंप्यूटर की, एल्गोरिथम है, फ्लोर चार्ट है, नंबर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक विंडोज़ है, कंप्यूटर एब्रीवेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट है, यूज ऑफ शॉर्टकट कीज़ है, प्लस कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट है, प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेजेस है, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी है, वेब डिजाइनिंग। तो बहुत सारा कोर्सेज, बहुत सारे कंटेंट उन्होंने कराया, काफ़ी ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझाया भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उनके द्वारा बताई गई। यदि किसी तरह का और भी आपको कुछ सीखना है, कोई आपको जानना है, तो यहाँ पर कंप्यूटर में कोई भी टॉपिक जो भी आपको लगता है कि हाँ आपको ये टॉपिक नॉलेज लेनी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैडम को और आपसे यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है पता चल सके कि आपका कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। हम आपसे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेंगे, ना आपसे किसी प्रकार की कोई फीस लेंगे। हम बस
आपका सिलेक्शन चाहते हैं ताकि आप बाद में हमें याद रखो। ठीक है, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग और ग्रीन कंप्यूटिंग एंड बैंकिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर में तो पूरा एकदम तरीके से आपसे पूरा कंप्यूटर पूछ लिया गया। ठीक है ना, जैसे बीसीए वाले होते हैं ना बच्चों को, उनको आज काफ़ी अवेयरनेस होती है, काफ़ी नॉलेज होती है, तो इसी तरीके से आपको भी, है ना। तो यहाँ पर सामान्य जागरूकता व सामयिक विषय से यदि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस आपका पता होना चाहिए, भारतीय इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर 1857 के बाद की कहानी घटती है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, कल्चर, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, वाणिज्य, व्यापार, कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में, जनसंख्या, पॉपुलेशन, सेंसेक्स, पर्यावरण, एनवायरमेंटल, नगरीयकरण, ठीक है, सिविलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर, और भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी तथा विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश एजुकेशन एंड कल्चर एंड सोशल रिफॉर्म, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्व पुलिस के बारे में, पुलिस से संबंधित सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, ह्यूमन राइट्स और आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, आतंकवाद पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, मतलब भारत का इंडिया का और जो अदर कंट्रीज है, रिलेटेड कंट्रीज है, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामायिक विषय, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कारण सामायिक विषय राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामायिक विषय राष्ट्रीय और इंटरनेशनल संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन एंड साइबर क्राइम्स, रेल बजट, विलय सिंधु और जल समझौता, रियो ओलंपिक, वस्तु सेवा कर पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान खोज पुस्तक और उनके लेखक, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन, इंटरनेट, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि बात करते हैं यहाँ पर आपके रीजनिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाने, किन के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो ये टॉपिक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, ओके सॉरी ये मैथ्स का पार्ट है और इसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, मेंटल एबिलिटी में। तो ये मैथ्स है, मैथ्स में गणित की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पर। HCF LCM से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से और परसेंटेज से, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और डिस्काउंट, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, पार्टनरशिप, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एंड दूरी, और यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ का प्रयोग, इसके मेंसुरेशंस और अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंकगणित संगणन, आयक विश्लेषण कार्य, मिसलेनियस विधि से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख और सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेत संपद और विश्लेषण, प्रिपरेशन। यदि बात करें हम रीजनिंग के, किसकी बात करें, ये रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग से रिलेटेड क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना, लेटर एंड नंबर सीरीज यानी कि अक्षर और श्रृंखला सिस्टम, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला, आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, डायरेक्शन से सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, दिशा ज्ञान परीक्षण और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, और ठीक है, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रभावी तर्क और डिटरमाइनिंग ऑफ इम्प्लाइंग द मीनिंग, अंतर्निहित भाव का विनिश्चित करना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इसके अलावा मेंटल एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। मेंटल एप्टीट्यूड में है यहाँ पर आपका निम्नलिखित प्रतिदृष्टि में होगी, पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में होगा, लॉ एंड ऑर्डर कानून शांति होगा, जिसमें आपको यहाँ पर कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये आपके स्पेशल हैं, जो कि पुलिस से रिलेटेड आपके यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसे बनानी है, सारी चीज़ें आपके यहाँ पूछी जाएगी। विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल, ठीक है, यहाँ पर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रणाली के सिस्टम से रिलेटेड, कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट इन द प्रोफेशंस, व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल ठगनेस एंड मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिव टुवार्ड द माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज, अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने। इसी तरीके से IQ टेस्ट भी आपका होगा, IQ टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, टेस्ट संबंध, आंशिक समानता परीक्षण,
स्पॉटिंग का आउट ऑफ द डिसिमिलर एंड असमान की चिन्हता करना, सीरीज कंप्लीटेशन एंड टेस्ट श्रृंखला पूरी करने की परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि का समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पर काफ़ी ये भी रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में आते हैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट एंड वर्डमाला आधारित क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड सीक्वेंस पर आधारित क्वेश्चन हो गए, समय क्रम परीक्षण हो गए, वेन डायग्राम से रिलेटेड हो गए, चार्ट वेन आरेख पर क्वेश्चन हो गए, चार्ट सादृश्य पे हो गए, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट हो गए, अरेंजिंग इन द ऑर्डर क्रम व्यवस्था। मतलब मैथ्स और रीजनिंग का तो आपको एक तरीके से ज्ञाता होना चाहिए और आपको अच्छे से यहाँ पर इन सभी के टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटा जो आपको यहाँ पर ना क्या हो। तो मास्टर रीजनिंग काफ़ी रहेगा। और यदि आप रीजनिंग की स्पेशल बुक चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप यहाँ पर पा सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक होगी। और मैथ्स की भी इसी तरीके से हिंदी ग्रामर की और यहाँ पर जीएस के करंट की भी बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप यहाँ पर बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और बस हम आपको यहाँ पर चाहते हैं ताकि आप अपनी तैयारी करें और अपना सिलेक्शन पा लें। हम लोग आपके लिए कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक टीचिंग फैमिली से जुड़े हुए हैं, एक परिवार के तरीके से। पूरा ग्रुप हमारा यहाँ पर सभी लोग आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रीजनिंग की एक और पार्ट करें यहाँ पर समरूपता, सिमिलरिटी, समानता, डिफरेंसेस, भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशंस एंड रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणित तर्क और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटी टू डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड द सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों में प्रतीकों उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने। तो ये आपका था पूरा कंप्लीट सिलेबस। अब इसमें कुछ क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे, एक था स्पेशल डॉक लेवल और एनएलआईटी यानी कि कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष प्रमाण पत्रों का कोर्स का विवरण क्या है। यदि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है परंतु डिग्री बीएससी की मिली है तो यह ओ लेवल के समकक्ष ऊपर है ना। बेसिक कंप्यूटर बिल्कुल सही है, ये ओ लेवल से ऊपर रहेगा। बीएससी कंप्यूटर में किया है और कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है और डिग्री बीएससी की मिली है तो यह क्या ओ लेवल के समकक्ष रहेगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष। मतलब यदि 1 वर्ष आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग की है बीएससी में यहाँ पर तो और ओ लेवल की डिग्री है तो दोनों एक समान रहेंगे। कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो उन क्वेश्चनों के यहाँ पर क्वेरी आपको दे रहे हैं हम लोग। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है परंतु डिग्री बीएससी की मिली है तो ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर रहेगा, ओ लेवल से ऊपर माना जाएगा और मतलब ओ लेवल की डिग्री आपने प्राप्त की है। एप्लीकेशन बीएससी एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय में के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, डिग्री बीएससी की मिली और लेवल के समकक्ष या ऊपर है। बिल्कुल 1 वर्ष तक का है तो ये भी उसके ऊपर है, मतलब बराबर है। बीबीए ओ लेवल का समकक्ष है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। क्या बीएससी आईटी ओ लेवल का समकक्ष है, ये ओ लेवल से ऊपर है तो माना जाएगा। एनएलआईटी सीए सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी 6 मंथ ड्यूरेशन आता है, यह कोर्स ओ लेवल के समकक्ष नहीं है क्योंकि ये 6 महीने का होता है, ओ लेवल का 1 ईयर का होता है। आईटीआई से 52 का कोपा या कोर्स ओ लेवल का समकक्ष है। 52 का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड का प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स 1 वर्ष का होने का कारण ओ लेवल का समकक्ष है। तो ये आपका कन्फ्यूजन शायद आप ही थोड़ा कंप्लीट होगा। यदि आपने एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी आईआईटी ओ लेवल के समकक्ष है, यहाँ पर उच्च डिग्री होने के मान्य रहेगा। ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक ओ लेवल के समकक्ष है, यदि 1 वर्ष का कोर्स की अवधि है तो यहाँ पर मान्य रहेगा। किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल के समकक्ष अपनी डिग्री प्राप्त की, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी एसआईटी या इग्नू या एनएलआईटी डॉक निर्गत है तो ये ओ लेवल का समकक्ष माना जाएगा। ये सभी कोर्स आप देख रहे हैं, इसमें से डॉक या डोमार्ट एडीसी डीपी से डीएससी डीएससी आईटी डीपी यह प्रमाण पत्र किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से निर्गत किएगा और 1 वर्ष के तो ये माने जाएंगे आपसे, है ना। किसी भी तरह का कोर्स आपने किया है और रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके पास यहाँ पर, तो ये सभी कोर्स क्या होगा, डीटीपी है, डीएसटी है, डीएससी में एमडीसी है, तो ये सब क्या होगा 1 वर्ष या उससे अधिक है तो ये ओ लेवल का समकक्ष माना जाएगा। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य है, यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत या किसी किए गए 1 वर्ष या उससे अधिक का होने चाहिए तो यह माना जा सकता है।
क्या किसी प्राइवेट संस्थान PGDCA क्या मान्य होगा या रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आपका ये भी मान्य होगा। प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल का समक्ष माना जाएगा। यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार से हो तो यह भी माना जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पर कहीं से भी किए हो, मिनिमम आप किसी भी तरह का डिप्लोमा कंप्यूटर में, तो यहाँ पर 1 साल का कोर्स है या फिर उससे अधिक का है तो वो सभी मान्य हो गए। राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के हैं यहाँ पर, बिल्कुल होगा। 1 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। क्या UGC DCA यूपी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आपने किया और 1 वर्ष से यदि आपने अधिक और रजिस्टर्ड है तो आपका यहाँ पर माना जाएगा। PGCM MCA क्या व्यक्ति पात्र होगा, बिल्कुल पात्र हो गए, क्योंकि ये 3 वर्ष का डिग्री और कोर्स होते हैं तो यहाँ पर माना जाएगा। PCM और PCA पात्र होगा, 3 वर्ष का कोर्स है तो ये बिल्कुल पात्र हो गए यहाँ पर। PCA और MCA वाले बिल्कुल पात्र हो गए। PCM और PGDCA जिन्होंने कंप्यूटर के द्वारा कोर्स किया है और जिनमें यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक का कोर्स है तो वो सभी मान्य हो गए। यहाँ पर A लेवल क्या हुआ, पात्र होगा। PCM से क्या हुआ, लेकिन A लेवल क्या है, यहाँ पर डिप्लोमा की डिग्री है तो वो माना जाएगा, लेकिन 1 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। यहाँ पर BCA MCA वाले इग्नू की सभी मान्य हो गए किसी प्रकार से, बस 1 वर्ष से अधिक का कोर्स होना चाहिए। गणित विषय साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो क्या मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा, लेकिन तभी मान्य होगा जब वो रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये था आपके आज का पूरा प्रोसेस, जिस तरीके से आपको यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। ये आपके कुछ सर्टिफिकेट है, यदि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, यदि आपने बनवाए नहीं है तो आप यहाँ पर इन्हें बनवा सकते हैं। और दूसरा, यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहा है किसी प्रकार का तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं और अपना यहाँ पर क्लिक करके या फिर अपना मैसेज करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। वीडियो कैसा रहा, क्या आपको जानकारी प्राप्त हुई, क्या आपने जो जानकारी प्राप्त की क्या वो यहाँ पर सही थी, क्या आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा। और वीडियो कैसा रहा लाइक करिएगा। यदि आपको यहाँ पर लगता है कि हाँ जानकारी अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुपों में बाकी ग्रुप में शेयर कर सकते हो, आप शेयर करिएगा ताकि उनको भी यहाँ पर उनके कन्फ्यूजन दूर हो सके, उनके माइंड में जो क्वेश्चन है वो भी पूरे हो सके। परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य बन जाइए और लाइक करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।